दोस्तों, इंसान को जरूरी है कि वह विवाह करे। शादी के बंधन में भगवान भी बंधे थे। उन्हीं भगवान को मानने वाले हम मनुष्यों को हमारे विद्वान पंडितों द्वारा बताए गए नियमों से शादी करना चाहिए। शादी एक अटूट बंधन है जिसके बाद हमें हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव का पता चलता है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि हम जिस किसी स्त्री से विवाह करने वाले हैं उस स्त्री के शुभ और अशुभ लक्षण आचरण कैसे हैं। लेकिन यह सब हमें पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, आज हम यही बात आपसे बताने वाले हैं। स्त्रियों के शुभ अशुभ सभी लक्षणों को हम कैसे पहचानें, क्योंकि शुभ लक्षणों व सदाचार से संपन्न कन्या से विवाह करने पर आपकी ही वृद्धि और सत्कीर्ति प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके जीवन और भगवान की रचित इस दुनिया के बारे में हम आपको और भी वीडियो सबसे पहले पहुंचा सके। हमारे पुराण ग्रंथों में बताया गया है कि जिस स्त्री के चरण कमल के समान कोमल हों, जमीन पर समतल रूप से पड़ते हों, यानी कि बीच में ऊंचे न हों, इस प्रकार के चरण वाली स्त्री सुख प्राप्त करती है। जबकि किसी स्त्री के चरण रूखे फटे हुए हों, जिनमें नाड़ियां दिखाई दें, वह स्त्री दरिद्रता की ओर बढ़ती है। इसी प्रकार पैर की उंगलियां एक दूसरे से मिलती हों, सीधी व गोल एवं छोटे नाखूनों से युक्त हों, उस प्रकार की स्त्री ऐश्वर्य प्राप्त करती है। बताया गया है कि छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती हैं, लेकिन छोटी और साथ में विरल अंगुलियां धन का नाश करने वाली होती हैं। इसी प्रकार हाथ की रेखाओं को देखकर भी पता लगाया जा सकता है। जिन स्त्रियों की रेखाएं गहरी, सीधी व रक्त वर्ण की होती हैं, उन स्त्रियों का जीवन सुखमयी होता है। जबकि टूटी हुई और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं वाली स्त्रियां दरिद्रता को प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार सबसे छोटी उंगली के मूल स्थान से तर्जनी यानी कि अंगूठे की बगल वाली उंगली तक यदि पूरी रेखा जिस स्त्री के हाथ में होती है, वह स्त्री लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहती है। वह रेखा कम होने पर आयु भी कम होती है। अगर हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, कोमल व रक्त वर्ण की हों, वह स्त्री अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करने वाली होती है। और जिस किसी के साथ ऐसी स्त्रियों का विवाह होता है, वह भी उन सुखों को प्राप्त करता है। हाथ के नाखून पुष्प के समान लाल व ऊंचे होते हैं। ऐसी स्त्रियां भी सुख प्राप्त करती हैं। रूखे, टेढ़े मेढ़े, सफेद व पीले नाखूनों वाली स्त्रियां दुर्भाग्य को प्राप्त करती हैं। हाथों का कटा फटा होना भी कष्ट की ही निशानी है। हाथों का व उंगलियों का सही प्रकार से होना आपके भाग्य को निर्धारित करता है। इसी प्रकार कंधों का ऊंचा न होना भी स्त्री के अच्छे भाग्य को दर्शाता है। स्त्री की नाक न तो बहुत मोटी हो, न पतली हो, न टेढ़ी मेढ़ी हो, न लंबी हो और न ही ऊंची हो। वह समान आकार में होना चाहिए। स्त्री की भौं के बारे में कहा गया है कि स्त्री की भौं ऊंची, कोमल, छोटी व आपस में मिली हुई न हो। ऐसी ही स्त्रियां सुख को प्राप्त करती हैं। इंद्रधनुष के समान भौं वाली स्त्रियों को श्रेष्ठ बताया गया है। काले व लंबे घुंघराले बाल को उत्तम बताया गया है। स्त्री की आवाज हंस, कोयल, वीणा, मोर एवं बंसी की आवाज जैसी होनी चाहिए। कर्कश स्वर वाली स्त्रियां रोग व दरिद्रता से युक्त होती हैं। स्त्री की चाल हंस, गाय और मदमस्त हाथी के समान होना चाहिए। ऐसी चाल वाली स्त्रियां राजसी सुख प्राप्त करती हैं। सियार और कौवे के समान चाल को अशुभ बताया गया है। हिरण के समान गति वाली स्त्री को दासी कहा गया है। स्वर्ण व कुमकुम के समान रंग को श्रेष्ठ बताया गया है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल हों, सूक्ष्म रोम और पसीने से युक्त न हो, ऐसी स्त्रियां पूज्य मानी गई हैं। रोगों से युक्त कपिल वर्ण वाली अत्यंत छोटी तथा वाचाल कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराण कहते हैं। लेकिन यह सोच अब शायद बदल चुकी है। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पर्वत, पक्षी व सांप के जैसे नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए।
जिस स्त्री के सभी अंग ठीक हों, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की समान गति हो, सूक्ष्म रोम हो, लंबे बाल हो, ऐसी कन्या को श्रेष्ठ बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि 10 ऐसे कुल हैं जहां पर विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितने भी ज्यादा धन से समृद्ध हों। वे 10 कुल इस प्रकार हैं: संस्कार रहित, जिनमें पुरुष संतति न हो, वेद पुराण न जानते हों, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीर पर बहुत लंबे केस हों, अर्श बीमारी हो, क्षय हो, श्वेत दाग हो, कुष्ठ रोग हो, मिर्गी आती हो। ऐसे 10 प्रकार के कुल में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा पुराण कहते हैं। इस प्रकार के उत्तम लक्षण व जिसका आचरण व्यवहार अच्छा हो, ऐसी कन्या को ही श्रेष्ठ बताया गया है और ऐसी ही कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के सदाचार को ही ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। आचरण की मर्यादा को जरूर देखना चाहिए। इस प्रकार आप भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कन्या व स्त्री से आप विवाह कर सकते हैं और किस कन्या को पुराण ग्रंथों के हिसाब से श्रेष्ठ बताया गया है।